ओम नमः शिवाय। भानुवारे सहस्राणां गायत्री पूतचेतसाम् अन्नं दत्वा सत्यलोके ह्यारोग्यादि समश्नुते। रविवार के दिन 1000 ब्राह्मणों को, और ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने गायत्री मंत्र का जप करने के कारण शुद्धि प्राप्त की है, उनको बुला करके या वहीं जा करके जो दशांग अन्नदान करता है उनको सत्यलोक में आरोग्य आदि उतने ही वर्षों तक प्राप्त होता है। रविवार को गायत्री जप से सब पवित्र जो अंतःकरण वाले हैं, ऐसे 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्यलोक में आरोग्यादि भोगों को प्राप्त करता है। आरोग्यादि कहने का मतलब है कि रविवार के दिन का यह फल है, सोमवार के दिन का फल अलग है, मंगलवार के दिन 1000 ब्राह्मणों को बुला करके दशांग अन्नदान आदि का फल अलग है। उसी प्रकार से सभी वारों के फल अलग अलग हैं। तो आरोग्य आदि प्राप्त करते हैं सत्यलोक में जा करके, इतना बड़ा फल बताया गया है। अयुतानाम तथा दत्वा विष्णुलोके समश्नुते। 10,000 हैं, 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णुलोक में ऐसी प्राप्ति होती है, माने आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। अन्नम दत्वा तु लक्षाणाम रुद्रलोके समश्नुते। और 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। दशांग भोजन मतलब पहले, दशांग का मतलब पहले सम्मान पूर्वक उनको बुलाओ, पंडित जी कृपा करके हमारे कुटिया को पवित्र करना, हमारे यहाँ पर आतिथ्य अंगीकार कर लो, सम्मान पूर्वक बुलाना। फिर आ जाएं तो चंदन आदि से उनकी पूजा, पाद सेवन, चरण सेवा, वस्त्र आदि से सेवा, गंध द्रव्य से सेवा, घी के मालपुआ खिला करके सुंदर भोजन कराना, 6 रसों का भोजन खिलाना, व्यंजन दक्षिणा सहित तांबूल देना, नमस्कार करना, और जाते समय कुछ दूर तक उनको पहुंचाने के लिए जाना। इस प्रकार से जब किया जाता है जिस भोजन खिलाने की प्रक्रिया में, उसको दशांग अन्न दान कहा जाता है। तो यदि 1 को बुलाया तो उसका फल क्या है, 2 को बुलाया तो भी उसका फल बताया, 10 को बुलाने पर, 100 को बुलाने पर, 1000 को बुलाने पर, और ऐसे करते करते यहाँ कहते हैं अयुतानाम तथा दत्वा। 10,000 लोगों को, 10,000 शुद्ध चित्त ब्राह्मणों को बुला करके अन्नदान किया, भोजन खिलाया, तो विष्णु लोक की प्राप्ति है, वहाँ सुख भोगता है। और 1,00,000 ब्राह्मणों को अगर खिलाया तो रुद्रलोक में सुख की प्राप्ति होती है। बालानाम ब्रह्म बुद्धिया ही देयम विद्यार्थिभिर्नरैः यूनाम च विष्णु बुद्धिया ही पुत्र कामार्थिभिर्नरैः। जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है, विद्या चाहता है, विद्यार्थी है, तो विद्या चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि बालकों की पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है, तो ब्रह्म जान करके उनको ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। जवान हैं, युवा हैं, तो फिर यूनाम च विष्णु बुद्धिया ही पुत्र कामार्थिभिर्नरैः। जवान ब्राह्मणों को पूजा कर रहे हैं तो फिर, और पुत्र की कामना से कर रहे हैं कोई, तो पुत्र काम मनुष्यों को चाहिए कि जवानों की पूजा करें, दशांग भोजन खिलावें, विष्णु बुद्धि रख करके कि ये विष्णु की हम पूजा कर रहे हैं। उसी प्रकार से शिशु के बाद युवा, युवा के बाद अब वृद्ध आ गए। वृद्ध ब्राह्मणों की पूजा दशांग अन्न भोजन खिला रहे हैं। वृद्धानाम रुद्रबुद्ध्या ही देयम ज्ञानार्थिभिर्नरैः। ऐसे मनुष्य जो लोग ज्ञान चाहते हैं, हमें मुक्ति प्राप्त कराने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा जो चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों को, वृद्ध लोगों को, वृद्ध ब्राह्मणों को बुला करके सम्मान पूर्वक ये दशांग पूर्वक रुद्र बुद्धि से कि ये शिव के रूप हैं, ऐसी भावना करके उनको दशांग भोजन खिलाना, ऐसा करना चाहिए। बाल स्त्री भारती बुद्धिया बुद्धि कामैर नरोत्तमैः। जो लोग हमारी बुद्धि सीख रहे ऐसा चाहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, वृद्ध ब्राह्मणों को बुला करके
दशांग भोजन कराना चाहिए। और स्त्री को विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को बाल स्त्री, छोटी बच्ची को भारती विद्या, ये सरस्वती का रूप है, ऐसा समझ करके उनकी पूजा करनी चाहिए, दशांग भोजन कराना चाहिए। और स्त्री बच्ची ना होकर के अब युवती हो चुकी है, बड़ी है, तो उसकी लक्ष्मी की भावना रख करके उनको भोजन कराना चाहिए। लक्ष्मी बुद्ध्या युव स्त्रीषु भोग कामय नरोत्तमयी, जिनको पर्याप्त भोग चाहिए ऐसे व्यक्ति को, छोटी बच्चियों को और बड़ी बच्चियों को लक्ष्मी जी की भावना रख करके युवा स्त्रियों को उनको दशांग भोजन कराना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, दान देना चाहिए, उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिए। और वृद्धा ब्राह्मणियाँ हैं तो वृद्धासु पार्वती बुद्धिया, वृद्ध ब्राह्मणियों को बुला करके उनको मान सम्मान कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं दशांग, तो फिर वहाँ भी पार्वती बुद्धिया करनी चाहिए। तब वो देयम आत्मार्थ भी, आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को ये करना चाहिए। शिलवृत्योंच वृत्त्या च गुरुदक्षिणयार्जितम शुद्ध द्रव्यम इति प्राहु तत्पूर्ण फलदम विदुः। शुद्ध द्रव्य से शुद्ध कर्म होना चाहिए। यज्ञ, याग, दान, पूजा आदि में विनियोग जिस धन का किया जाए वह शुद्ध द्रव्य, शुद्ध धन होना चाहिए। तो शुद्ध धन कैसे होता है? बोले शिलवृत्योंछया वृत्ति, वृत्त्या च शिलवृत्योंछ वृत्त्या च गुरुदक्षिणयार्जितम। शिलवृत्ति से और उंछ वृत्ति से, दक्षिणा से प्राप्त जो धन है वह धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है, शुद्ध धन कहलाता है। ब्राह्मण के लिए शिल और उंच, शिल का मतलब क्या है और उंच का मतलब क्या है? कि कोई किसान खेत में बीज बोया, फसल आया, फसल ले गया, लेकिन फसल के सभी बीज तो उठा करके नहीं ले जा सकता, कुछ बीज वही खेत पर गिर गए, तो बोए हुए, फसल उगाए हुए काट करके ले जाने पर जो वहाँ पर गिरे हुए अन्न के कण रह गए, उनको उठा करके दोनों उंगलियों से चुनना जो होता है उसको कहते हैं उंछ, उंछन करना, छांटना, उठाना। उक्त खेत में एक एक बाल माने धान के गुच्छों को चुनने को सिल कहते हैं। तो ये शिल और उंछ है, गिरे हुओं को एक एक बाल को खींचना, निकालना, चुनना। उंछ वृत्ति, तो उंछी इसलिए शास्त्र कहते हैं उंछो धान्य कणा दानम कणिसाद्यर्जनम शिलम। उंछ क्या है? धान्य कणों का, गिरे हुए खेत में पड़े हुओं को ले जाने के बाद पड़े हुओं को उनको उठाने का नाम उंछ, और खेत में एक एक धान के गुच्छों को उठाने का नाम शिल है। कणिसाद्यर्जनम शिलम। मनुस्मृति के टीकाकार हैं श्री राघवानंद जी। उन्होंने बाजार में जो क्रय विक्रय के बाद में अन्न गिर जाए और उसको उठा करके कोई ले नहीं गया है, गिरे पड़े हुए इधर उधर दाने, तो उन दानों के चुनने को तो उंच बताया है। और खेत कट जाने के बाद में किसान वहाँ की फसल को ले गया और वहाँ अन्न गिर गया, उस गिरे हुए अन्न को उठाता है यदि कोई, तब उसको कहा शिल। ये भेद उन्होंने किया है, ये मनुस्मृति के टीकाकार श्री राघवानंद जी ने। जो भी हो, लेकिन इन कणों को बीन बीन करके अपने जीवन वृत्ति करना, जीवन यापन चलाना बहुत बड़ी तपस्या है। अतः ये कणशः बीन करके, चाहे खेत से हो चाहे बाजार से हो, ला करके और उससे हम अपना गुजर चला रहे हैं, तो वह जो अन्न है वह शुद्ध द्रव्य है। उसी प्रकार से पैसे के बारे में भी समझ लें। कहीं गिरा हुआ मिल गया, या किसी ने सोचा कि ये खोटा सिक्का है, बाजार में चलता नहीं, तो इसको ले लो, तो उसको ले लिया, या कहीं पड़ा हुआ मिल गया, तो ऐसे उससे गुजर चलाने वाला वह भी उंच वृत्ति के अंतर्गत, शिल वृत्ति के अंतर्गत आएगा, तो वो शुद्ध धन है। भिक्षा में प्राप्त हुआ वो भी धन,
यह पूर्ण फल को देने वाले होते शुद्ध द्रव्य। ये ब्राह्मण का शुक्ल प्रतिग्रहात् दत्तम मध्यमम द्रव्यमुच्यते। कृषि वाणिज्य कोपेतम अधमम द्रव्यमुच्यते। शुद्ध माने शुक्ल, प्रतिग्रह माने दान में मिला हुआ द्रव्य। शुद्ध भी तो है पर प्रतिग्रह में मिला है, दान में मिला हुआ है, तो इसको वह पहले वाला तो प्रथम कोटि का, ये मध्यमम द्रव्यम, ये शुद्ध द्रव्य तो है लेकिन शुद्ध द्रव्य के साथ साथ में, शुक्ल द्रव्य होने के साथ साथ में ये मध्यम द्रव्य है क्योंकि दान मिल गया इसमें। कृषि वाणिज्य कोपेतम अधमम द्रव्य मुच्यते। खेती किसानी करके जो धन द्रव्य एकत्रित किया, व्यापारीगिरी करके जो धन एकत्रित किया, ये अधम द्रव्य कहलाता है। अब इनमें से अधम, मध्यम और उत्तम, तीन प्रकार के द्रव्यों में से जो उत्तम द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य है, उसका धर्म कार्य में, आत्मोत्थान में उसका विनियोग होना चाहिए। क्षत्रियाणाम विषाम चैव शौर्य वाणिज्य कार्जितम। उसी प्रकार से क्षत्रियों के द्वारा अर्जित, वैश्यों के द्वारा अर्जित, ये शौर्य वाणिज्य आदि के द्वारा, क्षत्रिय अपनी सूरवीरता दिखा करके अर्जित करता है, वैश्य व्यापार करके धन अर्जित करता है। तो ये सूरवीरता अपने धर्म का पालन करके और पैसा पाया तो वह द्रव्य भी उत्तमम द्रव्यम इत्याहु, उत्तम कहलाता है। और वैश्य भी अगर वाणिज्य व्यापार करके ईमानदारी के साथ प्राप्त करता है तो वो भी उत्तम द्रव्य कहा जाता है। उत्तमम द्रव्यमित्याहु शूद्राणाम भृत कार्जितम। उसी प्रकार से शूद्रों को भी भृतक अर्जित, भाड़े के द्वारा सेवा करके जो धन प्राप्त होता है उस धन को भी पवित्र कहा जाता है, उत्तम धन कहा जाता है। तो सेवा वृत्ति से प्राप्त धन शूद्र का पवित्र है और व्यापार से ईमानदारी पूर्वक कमाया हुआ धन वैश्य का धन पवित्र है। क्षत्रियों का शूरवीरता पूर्वक राज्य शासन करके जो वेतन आदि के रूप में प्राप्त करता है वह भी शुद्ध है। ब्राह्मण का शिल वृत्ति से, उंच वृत्ति से और गुरु दक्षिणा से प्राप्त धन वह शुद्ध द्रव्य कहलाता है। ऐसे शुद्ध द्रव्य का ही अच्छे कार्यों में विनियोग होना चाहिए, तब जाकर के हमको शुद्धि की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से स्त्रियों के बारे में भी कहा, स्त्रीणाम धर्मार्थिनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तृकम तथा। धर्म की इच्छा रखने वाली धर्मार्थी स्त्रियां हैं, तो ऐसी स्त्रियों को जो धन पिता के माध्यम से मिला है, विवाह आदि के समय पर पिता ने दे दिया अथवा अन्य समय में भी दे दिया, और पति ने भी दिया है, पति किससे मिला है जो धन, उनके लिए वह धन ही उत्तम धन है। स्त्रीणाम धर्मार्थिनाम द्रव्यम पैतृकम भर्तृकम तथा गवादीनाम द्वादशानाम चैत्रादिषु यथा क्रमम संभोजवा पुण्यकाले दद्यादिष्ट समृद्धये। कहते हैं आगे, गवादीनाम द्वादशानाम, गौ आदि 12 वस्तुओं का जो चैत्र आदि महीनों में क्रमशः, गो है चैत्र के महीने में, उसी प्रकार दूसरे महीने में दूसरे का उल्लेख करने वाले हैं। गवादी नाम द्वादशानाम, 12 चीज जो गाय आदि हैं उनके चैत्र आदि महीनों में क्रमशः 12 महीनों में अगर दान करता है कोई, और दान करना चाहिए, दान करता है तो फिर क्या होता है, संभूयवा, या तो एक एक करके क्रम से दान करता है अथवा एक साथ मिल करके, संभूयवा पुण्यकाले, सुंदर समय पर दान करता है, किसी पुण्यकाल में एकत्रित करके इनको दान करता है तो अपने अभीष्ट के लिए, इनके अभीष्ट की सिद्धि हो। दद्याद इष्ट समृद्धये, हम जो जो चाहते हैं उनको पाने के लिए करना चाहिए अलग अलग। वो 12 चीज़ें कौन हैं जो 12 महीनों में चैत्र आदि में दान करना चाहिए? गोभू तिलहिरण्याज्य वासो धान्य गुडानी च रौप्यम लवण कूष्मांडम कन्या द्वादशकम तथा। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूष माघ फाग, ये 12 महीने। इन 12 महीनों में क्रमशः गाय
चैत्र में, फिर भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, इनका क्रमशः चैत्र से लेकर के और फाल्गुन तक ये दान करता है 12 वस्तुएं का, तो वह अत्यंत पवित्र माना जाता है और बहुत ही अनंत गुना फल देने वाले ये क्रिया कहलाती है। रौप्यम मतलब सोना चांदी आदि, लवणम नमक, कूष्मांडम कोहड़ा, कन्या द्वादशकम तथा गोदानात् दत्तगव्येन गोमयेनोपकारिण धनधान्याद्याश्रितानां दुरितानां निवारणम। गोदानात्, गोदान में दी हुई जो गाय के उपकारी गोबर है, गोबर से धन धान्य आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है। गोदानात्, गोदान से क्या होता है? दत्त गव्येन गोमयेन उपकारिणा धन धान्याद्याश्रितानां दुरितानां निवारणम। तो धन के आश्रय में रहने वाले पाप, धान्य के आश्रय में रहने वाले पाप, इन सब के पापों की निवृत्ति हो जाती है गोदान से और गव्यदान से, गोमय से, उपकारी व्यक्ति के द्वारा दिए जाने से। गोमूत्र से जल, तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पाप हैं उनको समाप्त करते हैं। उसके दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। ये बता रहे हैं कायिकादित्रयाणां तु क्षीरदध्याज्यकैस्तथा तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया हि विपश्चिता। विद्वान को यह जानना चाहिए कि कायिक, वाचिक और मानसिक पाप होते हैं क्षीरदध्याज्यकैः, ये सब के सब दूध, दही, घी के द्वारा इनके दान करने से ये सब के सब पाप नष्ट होते हैं। तथा तेषां च पुष्टिश्च, उनकी पुष्टि होती है। तीनों प्रकार के घी से दूध, दही, घी से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। पुष्टिश्च तेषां माने कायिक पुण्य, वाचिक पुण्य और शारीरिक ये मानसिक पुण्य, इनकी पुष्टि होती है। ऐसा विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। भूदानम तो प्रतिष्ठार्थम इह चामुत्र च द्विजाः तिलदानम बलार्थम ही सदा मृत्युंजयम विदुः हिरण्यम जाठराग्नेष्टु वृद्धिदम वीरदम। अब क्या दान करने से क्या क्या फल मिलता है? भूदानम प्रतिष्ठार्थम इह चामुत्र च द्विजाः, यदि भगवान की पूजा के लिए, भगवान के मंदिर की स्थापना के लिए भूदान करता है कोई, तो फिर भूमि का दान इस लोक में भी और परलोक में आधार धाम प्राप्त कराने में, प्रतिष्ठा प्राप्त कराने में अपनी भूमिका निभाता है। जिसको प्रतिष्ठा चाहिए, यहाँ भी प्रतिष्ठा चाहिए, परलोक में भी, तो भूदान करना चाहिए भगवान के मंदिर बनवाने के लिए। तिल दान करने पर बल की वृद्धि होती है और सदा मृत्युंजय है, मतलब मृत्यु को भी जीतने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। सोने का दान पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जाठराग्नि को तेज करता है। वृद्धिदम, जाठराग्नेह वृद्धिदम, और इसके साथ साथ में शरीर में ताकत बढ़ाता है, वीर्य को देने वाला है। आज्यम पुष्टिकरम, घी का दान करता है तो शरीर को पुष्ट करने वाला यह दान कहलाता है। विद्यात, आज्यम पुष्टिकरम विद्यात, वस्त्रम आयुष्करम विदु, वस्त्र का दान यदि कोई करता है तो आयु की वृद्धि होती है, उम्र बढ़ती है। धान्यम अन्न समृद्ध्यर्थम, धान्य का दान करता है तो दान करने वाले का अन्न बढ़ता है। कूष्मांडम पुष्टिदम विदुः, कूष्मांड का दान, कोहड़े का दान करता है तो उस व्यक्ति को शरीर पुष्टि का फल मिलता है, मतलब शरीर पोषण, जो भी खाएगा शरीर स्वस्थ पुष्ट रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा। प्राप्तिदम सर्वभोगानाम इह चामुत्र च द्विजाः, और सब प्रकार के जो दान है वह संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि देने वाला होता है। प्राप्तिदम, सब कुछ के भोगानाम, सारे भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। एचा अमुत्रता यावत जीवन मुक्तम ही कन्यादानम तु भोगदम, और जो कन्या का दान है वह
यावत जीवन, जीवन पर्यंत और परजन्म में भी, लोक परलोक में भी भोगों को प्राप्ति कराने वाला है। कौन? कन्या का दान। आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। पनसाम्र कपित्थानाम वृक्षाणाम फलमेव च, किसी ने कटहल फल का दान किया, किसी आम्र का दान किया, कत्था का दान किया, वृक्षों का फल दान किया, तो कटहल, आम, कैथ आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल, कदल्याद्यौषधि नाम च फलम गुल्मोद्भवम, तथा उसी प्रकार से छोटे छोटे पौधों से उत्पन्न हुए जो फल हैं उनका भी दान करता है। तो इनके दान करने से क्या होता है? माशादीनाम च मुद्गानाम फलम शाकादिकम, तथा शाकादि का दान, इनका फल मांस मुद्ग आदि का दान, मरीचि सर्षपाद्यानाम शाकोपकरणम, तथा नाना प्रकार के मिर्च है, सरसप आदि हैं, शाक है, उपकरण, यदृतौ यत् फलम सिद्धम तद्देयम हि उपस्थिता, जिस ऋतु में जिस फल की उत्पत्ति होती है वो सारे के सारे ऋतु फल तैयार करके और फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा दान किए जाते हैं तो उनका भी फल अधिक से अधिक होता है। ये करना चाहिए। श्रोत्रादि इंद्रिय तृप्तिश्च सदा देया विपस्थिता, श्रोत्र आदि विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, श्रवणम श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, जिन वस्तुओं से इन इंद्रियों की तृप्ति होती है, शब्दादि दश भोगार्थम दिगादीनां च तुष्टिदा, जिन वस्तुओं से श्रोत्र आदि इंद्रियों को तृप्ति होती है उनका ही दान करना चाहिए। शब्द का दान कान की तृप्ति के देने वाला, खुशबू का दान नासिया इंद्रिय को तृप्त करने वाला, सुंदर रूप का दान भगवत दर्शन आदि कराना, ये आँख के लिए है, तो सदा ऐसे दान करना चाहिए। वेद शास्त्रम समादाय, दिग देवताओं को भी दिगादीनाम च, दिग देवताओं को तुष्ट करने वाले हैं ये सब के सब, उनका दान करना चाहिए। दिक आदि जो देवता हैं श्रोत्र आदि के, उन सबको पुष्टि देने वाला है। वेद शास्त्रम समादाय बुद्ध्वा गुरुमुखात् स्वयं कर्मणाम फलमस्तीति बुद्धिरास्तिक्यमुच्यते। आस्तिक्य किसको कहते हैं? वेद शास्त्र लेकर के, कहाँ से? गुरुमुख से सुन करके, जान करके, कर्मणाम फलम अस्ति, यह विश्वास कर लेता है कि कर्म हम जैसा करेंगे उसका फल हमको मिलता है। सत्कर्म करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, दुष्कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, अर्थात कर्म का फल मिलता है। ऐसा सोच करके जो सत्कर्म करता है, दुष्कर्म नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आस्तिक कहा जाता है। भगवान को मानने वाला, शास्त्रों को मानने वाला, लोकांतर को मानने वाला, पुनर्जन्म को मानने वाला आस्तिक कहलाता है। नास्तिको वेद निंदका बंधुराज भयाद बुद्धि श्रद्धा साच कनीयसी, बंधु राजा इनके भय से बुद्धि श्रद्धा साच कनीयसी, सर्वाभावे दरिद्रस्तु वाचा व कर्मणा यजेत। ये आस्तिकता है। ये कहते हैं भाई बंधु के डर से, राजा के डर से अगर इस प्रकार की आस्तिकता आ रही है तो यह आस्तिकता कनिष्ठ श्रेणी की, छोटी श्रेणी की कनीयसी सा श्रद्धा, श्रद्धा कहलाती है, यह आस्तिकता कहलाती है। सर्वाभावे दरिद्रस्तु वाचा व कर्मणा यजेत। मान लो किसी के पास में कुछ नहीं है, दरिद्र है व्यक्ति, तो उसको, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी से अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे, पूजन करे। वाचिकम यजनम विद्यात, मंत्र स्तोत्र। वाचिक पूजा क्या है? मंत्र स्तोत्र आदि का पढ़ना वाचिक पूजा है। स्तोत्र जप आदि करना। तीर्थ यात्रा व्रताद्यम ही कायिकम, कायिक यजन, कायिक पूजा क्या है? भगवान की तीर्थ यात्रा आदि करना, व्रत आदि करना। उसी प्रकार से ये तीनों कायिक, वाचिक और मानसिक पूजा है। येन केनाप्युपायेन ह्यल्पम वा यदि वा बहु देवतार्पण बुद्धियाचा कृतम भोगाय कल्पते। जिस किसी भी प्रकार से देवता अर्पण बुद्धि से अगर ये समर्पित किए जाते हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो इन सब का फल अच्छा फल में मिलता है। तपश्चर्या च दानं च कर्तव्यम उभयम सदा। तपस्या करनी चाहिए और दान भी दोनों को दोनों करना चाहिए। गीता भी कहते हैं तपोदानम,
और यज्ञ, इन तीनों को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिश्रयम प्रदातव्यम स्ववर्णम गुणशोभितम देवानां तृप्तयत्यर्थम सर्वभोग प्रदम बुधैहि। देवताओं की तृप्ति के लिए ये सब के सब और भोगप्रद होते हैं, इसलिए देना चाहिए। इहामुत्रोत्तमम जन्म सदा भोगम लभेद बुधा ईश्वरार्पण बुद्धिया ही कृत्वा मोक्ष फलम लभेद। ईश्वरार्पण बुद्धि से किया गया तप, यज्ञ, दान आदि जो भी है वो यहाँ भी फल देता है और परलोक में भी अच्छा फल देता है और ज़्यादा फल देता है। इस प्रकार से इस अध्याय में ये दान का फल और अन्य अन्य बातों की भी चर्चा की गई। यह इमं पठतेऽध्यायं यः शृणोति सदा नरः तस्य वै धर्म बुद्धिश्चा ज्ञान सिद्धि प्रजायते। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस अध्याय का पाठ करता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस अध्याय में कहे गए बातों को श्रवण करता है, तो उस व्यक्ति के धर्म की बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।